अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट के बारे में, एक अच्छी खबर से कि इस वक्त स्पेन के वर्क परमिट्स की क्या कंडीशन है, किस तरह से उसकी रेशो निकल रही है, क्या यहाँ पे स्पेन में वर्क परमिट इजीली पास हो रहे हैं, जाके एम्बेसी से उनके वीज़े लग रहे हैं। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट हैं और काफ़ी जगह से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चली है कि इस वक्त वर्क परमिट की क्या कंडीशन है। इसके बाद इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नया इख्तलाफ जो है वो सामने आया है। इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ी डिमांड की गई जिसको यूरोपीय यूनियन की तरफ से रिजेक्ट किया गया। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बैंक ऑफ स्पेन जो कि सेंट्रल बैंक है, सरकारी बैंक है, जो कि हैंडल करती है तमाम बैंकों को, उसकी तरफ से एक अहम पैगाम है, एक अहम मैसेज है, एक नया ऐलान है। उस पर बात करेंगे जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर हिपोथेका पे लिया, यानी कि अक़सात पे लिया है, उनके लिए। उसके बाद स्पेन का नया तरीक़ी कानून अमल जल्द शुरू हो जाएगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो कमेंट जो कि रिसेंटली मैंने जिन पे बात की होती है वो भी आप तक वीडियोस पहुंच सकें और आप देख सकें। और हर नई वीडियो लाजमी तौर पे आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बार वक्त वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट की। आपको मालूम है कि जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, स्पेन में भी और एम्बेसीज का अगर जाने तो उनमें भी। लेकिन वहाँ पे जो सबसे स्लो प्रोसेस है वो वीज़ा, फैमिली वीज़ा से रिलेटेड या नेशनलिटी से रिलेटेड जो केस हैं उनके प्रोसेस तकरीबन जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन अगर देखा गया है कि एक प्रोसेस जो है वो अभी भी अपनी स्पीड में है और उसमें कुछ जो है वो काम स्लो हुआ है, लेकिन उनके लगातार यहाँ पे स्पेन में भी केसेस जो है वो पास हो रहे हैं और वहाँ पे देखा गया है कि एम्बेसी में भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वो है वर्क परमिट के। वर्क परमिट से रिलेटेड आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो कमेंट करते हैं कि हमने 9 महीने पहले, 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले अपना केस इनपुट किया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आ रहा, तो उनको यही मैं कहूँगा कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है अपने वर्क परमिट के लिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ मसला है जिसकी वजह से जो एम्बेसी है या यहाँ पे एक्स्ट्रा खैरिया है वो मज़ीद उसको जांचना चाहती है, देखना चाहती है। उसको बगैर किसी रीज़न के रिजेक्ट नहीं करना चाहती, सिर्फ देखना चाहती है कि क्या ये जेन्युइन कंपनी है या जेन्युइन बिज़नेस है जहाँ से आपने वर्क परमिट लिया है। किस तरफ से वो चेक करना चाहती है, वो उस कंपनी की जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी आने वाले वक्त में जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उसकी टैक्स पेमेंट है, उसमें उसकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ पे वो काम कर रही है, कितने उसके एम्प्लॉइज़ हैं, कितने उसने बंदे ने रखे हैं, कितने निकाल रही है। एक कंपनी अगर नए बंदे को रख रही है और पुराने बंदों को निकाल रही है तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा खैरिया के पास या एम्बेसी के पास ये जवाज़ होता है कि ये कंपनी ऑलरेडी बंदों को निकाल रही है तो किस तरह से आपको रखेगी। वो कंपनी जिसका पास इतना बजट ही नहीं है, जो अपना रेंटा डिक्लेयर करवा रही है 0-0 या बहुत कम इनकम शो करवा रही है, तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होते। उस पर भी वो जवाब देते हैं कि ये कंपनी माली मुश्किलात में है, इस वजह से आने वाले वक्त में हमें शक है कि आपको तनख्वाह नहीं पे कर सकेगी। तो ये भी वजूहात बनती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेट लेके जाने में और आपके फेल होने में। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला आपको बताऊंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सूरीदास अरेगो सोशल के लिए चल जाता है, जो अरेगो लिबरल के लिए चल जाता है या अरेगो फार्मासियोन के लिए चल जाता है, जो स्पेन के अंदर जिस पे पेपर निकल आते हैं, तो इट्स मीन कि उस पे आप अगर वर्क परमिट इशू करवाते हैं तो वो वहाँ से भी निकल आएगा। इस वजह से इस फार्मूले पे अगर अमल करेंगे तो आने वाले वक्त में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं किसी के लिए कि उस पर आपने कोई बंदे को बुलवाना है तो इस फार्मूले पे अमल करते हुए आप बुलवा सकते हैं। लेकिन वो जिसके यहीं पे अरेगो सोशल पास नहीं होगी, अरेगो फार्मासियोन पास नहीं होगी, अरेगो लिबरल का कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होगा, तो वो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप किसी को मुल्क से बाहर मंगवाएंगे। अब अपडेट यही है कि जो वर्क परमिट ख़ास तौर पे बेटों के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी फैमिलीज इधर हैं या
जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को बुलवाना, लेकिन उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके जो वर्क परमिट यहाँ से इशू करवाए जा रहे हैं उन पे बहुत इजीली वहाँ से वीज़े लग रहे हैं, वर्क परमिट इस तरह के एरिया से पास हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा वर्क परमिट जो नॉर्मली इशू होते हैं, जिसमें कोई ब्लड रिलेशन या कोई ऐसा नहीं शामिल होता, उनके साथ वही पुराना जो है वो रवैया इख्तियार किया हुआ है हुकूमत ने। उस पर इतनी ज़्यादा अच्छी रेशो नहीं है कि वो आपके वर्क परमिट पास हों, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पेन के अंदर ख़ुद काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और उस पर वीज़ा लेना कदरे आसान है उसके, जो कि बिल्कुल भी वैसे ही कोई वर्क परमिट पे अगर इशू करता है किसी को बुलवाने के लिए तो उसके। इस वजह से यही अपडेट है कि ब्लड रिलेशन पे काफ़ी इजीली जो है वर्क परमिट इस वक्त निकल रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन की। इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नया इख्तलाफ सामने आया, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में इंग्लैंड ने ब्रेक्सिट करवाया था कि ब्रेक्सिट के बाद जो इमिग्रेंट हैं, ख़ास तौर पे बोट्स के ज़रिए आते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे, अपने बॉर्डर्स को महफूज बना सकेंगे ताकि वो ना आएँ। लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ, इंग्लैंड में पहले से तादाद डबल हो गई। तकरीबन जब से ये ब्रेक्सिट हुआ 1 लाख से ज़्यादा जो बोट्स के ज़रिए जो है इमिग्रेंट वो यूके पहुंच चुके हैं। यूके का अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वही इमिग्रेंट्स हैं जो कि बोट्स के ज़रिए यूके पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि यूके में काफ़ी ज़्यादा सियासतदान हों, कौमी अदारे हों, वहाँ पे यही बात बार बार की जा रही है कि किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए यूके आने से, लेकिन कोई भी तदबीर अभी तक काम नहीं आ रही। ऊपर से नेक्स्ट ईयर दोबारा से इलेक्शन है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है अगर उसने इस मसले को हल ना किया, क्योंकि जब इन्होंने इलेक्शन लड़के ये आए थे उस वक्त इन्होंने यही बयान किए थे कि वो इसको हैंडल करेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत का कोई भी नया कानून पास नहीं हो पा रहा, जिसमें अपोजिशन में मेन किरदार अदा कर रही है, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी भी किरदार अदा कर रही है। अब हुकूमत ने यह सोचा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा किया जाए कि जो इलीगल इमिग्रेंट यूके में पहुंच चुके हैं उनको वापस यूरोपीय यूनियन भेजा जाए, क्योंकि उसी रास्ते से वो यूके में इंटर हुए हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने बात तो मुआहदा करना तो एक तरफ, उन्होंने बात सुनना भी गवारा नहीं की और उन्होंने इस तजवीज़ को ही रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हम बिल्कुल भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इमिग्रेंट्स को रिसीव नहीं करेंगे। इस वजह से यूके को एक और इख्तलाफ का सामना करना पड़ा यूरोपीय यूनियन से, और ये मुमकिन नहीं है कि यूके के इलीगल इमिग्रेंट यूरोपीय यूनियन रिसीव करें। तो दोस्तों इसका लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ स्पेन, जो कि सेंट्रल बैंक है स्पेन की। उसने एक बहुत अच्छा ऐलान किया। उसने कहा है कि अगर हिपोथेका पे आपने घर लिया है और आपको प्रॉब्लम है उसकी पेमेंट करने में, उसकी अक़सात देने में बैंक को, तो आप बैंक से बात कर सकते हैं। बैंक बाय लॉ आपको इनकार नहीं कर सकता। आप ये याद रखें, जो भी नए बैंक से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन आते हैं वो बैंक ऑफ स्पेन जो कि सेंट्रल बैंक है उसके अंडर आते हैं। बैंक की पाबंद होती हैं उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। अगर आप नहीं दे पा रहे और आपके पास प्रूफ है कि आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप इतना ज़्यादा हिपोथेका दे सकें, तो फिर आपने जिस बैंक से अपना घर अक़सात पे लिया है उससे बात कर सकते हैं। वो आपको चंद तजवीज़ें दे सकता है, आपकी किस्तें लंबी करके कम कर सकता है, आपकी किस्तें जो है रिड्यूस कर सकता है और आपकी कीमत के लिए मज़ीद लोन पे कर सकता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं वो सेंट्रल बैंक स्पेन ने लॉन्च की हैं। आप उनको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। लिंक नंबर 2 मैं नीचे दे देता हूँ, आप वहाँ पे रीड करके उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। जो लोग इस वक्त दरपेश हैं जिनको मसला हिपोथेका पे करने में, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में एक तारीखी ऐलान की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में परेशान कुन ऐलान समझा जा सकता है। असल में ये ऐलान है रिटायरमेंट एज का। स्पेन ने तारीख़ में पहली मरतबा 65 साल जो है वो उम्र की है रिटायरमेंट की, जो कि पहले मुख्तलिफ शोबों में 62 थी, 63 थी, अब उसको 65 बाई लॉ कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ही समझी जाती है। जहाँ पे स्पेन में 60 थी पहले, 60 से 62 की गई, 63 की गई
और अब डायरेक्ट 65 साल कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जिस पे अवाम डायरेक्टली उनके मुखालफ हो। तो इस वजह से हुकूमत ने बड़ी प्लान के साथ अब नई हुकूमत के आने से पहले पहले ये नया इक़दाम उठाया। 65 साल की उम्र होगी नई रिटायरमेंट की, जो कि तारीख़ी तौर पे स्पेन में पहली मरतबा होगी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।